हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अंकित आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर अकेडमी w.in में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक आप बेल आइकन को प्रेस ना किए हैं तो ज़रूर प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रही। अभी तक हम और आपने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ से क्या बनता है या कैसे इसका बेस है, क्या इसका हम बेस में समझ सकते हैं। बेस में आपको क्या बताए थे कि एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालना कैसे आपको बताए दो मेथड से। जो सेकंड मेथड था वो जान लीजिए बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप उस पर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चनों पर तो जान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आगे कैसे क्वेश्चन बन सकता है और कैसे पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10, 15, 30 से पूर्णतः विभाजित हो। हमारा क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10, 15, 30 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए हम इसे कैसे करेंगे। पहले हम 10, 15 और 30 का एलसीएम लेंगे। जब 10, 15, 30 से हम एलसीएम लेंगे, क्या है 10, 15, 30 का एलसीएम क्या होगा। देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे 10 हुआ, क्या हो जाएगा 2 पचे 10, 15 हुआ 3 पचे 15, 30 हुआ तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 पंजे 30 हो जाएगा। ये 30 है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम में क्या होता है, देखिए 2 किस में सबसे ज़्यादा बार है, 2 एक ही बार है तो 2 लिखेंगे 1। और 3 कितनी बार है ज़्यादा, 3 एक ही बार है। और 5 देखिए कितनी बार है, 5 भी एक बार है। अब देखिए कितना हुआ 2 तिहाई 6 पंजे, ये 30 हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, जो 10, 15, 30 से पूर्णतः विभाजित, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब क्या, अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए ये 30 हो गया। अब देखिए इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि वो छोटी छोटी संख्या है और 10, 15, 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जब हम 30 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 900। और ये देखिए 10, 15 और 30 से पूर्णतः विभाजित है तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे देखिए आप ये कैसे होगा। तो जो क्वेश्चन दिया था देखिए क्या बोला था इसमें देखिए एलसीएम निकालने के बाद क्या बोला है कि पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हम इसमें इतना छोटा संख्या क्या मल्टीप्लाई कर दे, जो ये 10, 12, 15, 30 जो मतलब है जो ये सब विभाजित हो जाए तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। इसमें अगर हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 तिहाई 900 हो जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। जो हम क्वेश्चन बताएंगे जान लीजिए वो कहीं न कहीं आप एग्जाम में ज़रूर देखे होंगे, उससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। क्वेश्चन है, किसी ट्रैफिक लाइन की 3 बत्तियाँ, क्वेश्चन है किसी ट्रैफिक लाइन की 3 बत्तियाँ क्रमशः 10, 15, 20 के अंतराल पे 10,
15, 20 के अंतराल पर बदलती हैं। 20 के अंतराल पर ये ला है 10, 15, 20 के अंतराल पर बदलती हैं तो पुनः एक साथ किस समय में पुनः एक साथ किस समय में बदलेंगी। ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, किसी ट्रैफिक लाइन की 3 बत्तियाँ क्रमशः 10, 15, 20 के अंतराल पर बदलती हैं तो पुनः एक साथ किस समय वो बदलेंगी। तो देखिए 10, 15 और 20 का हम एलसीएम ले लेंगे। 10, 15 10, 15, 20 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा। अभी हम पीछे निकाले थे, उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखिए सबसे डिविजिबल है कि नहीं, 10 चंग 60, 15 चंग 60, 20 चंग 60। जब ये 60 हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, 60 मतलब ये 60 सेकंड है तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिनट। एक मिनट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप सिर्फ इसका एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा तो उसे हम मिनट में बदल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। या सेकंड में दिया है तो सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, या मिनट में दिया है तो आप मिनट में आंसर दे सकते हैं। जैसा दिया हो, जैसे पूछा हो, आप वैसे कर सकते हैं। एक नोट पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों अथवा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं अथवा 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक वस्तुओं 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का एक साथ का समय ज्ञात करने के लिए सभी समय का एलसीएम ज्ञात करते हैं। सभी समय का एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करते हैं और वही उत्तर होता है। और वही उसका उत्तर होता है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि नोट में क्या है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों अथवा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का एक साथ समय ज्ञात करने के लिए सभी समय का एलसीएम ज्ञात हम करते हैं और वही हमारा उत्तर होता है। इम्पॉर्टेंट ये कर लीजिएगा कि जैसे बोलता है कि 3 ट्रैफिक बत्तियाँ एक साथ मतलब जलती हैं तो पुनः वो आपस किस बाद मतलब कितनी देर में बजेंगी तो या कितनी देर में जलेंगी। जैसे ये घड़ी वाला भी पूछता है कि 3 सुइयाँ वाला होगा, ये बत्ती वाला हुआ, तो ये सब वही सेम क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन हम इस पर और करवाते हैं, कुछ थोड़ा अलग होगा, आप इसे ज़रूर नोट कीजिए। ये जान लीजिए जो क्वेश्चन हम बताए आपको SSC MTS 2019 में पूछा गया था ये बत्ती वाला, तो आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसे अगर आगे क्वेश्चन आए इस टाइप का तो आप इसे ज़रूर करें। तो क्वेश्चन है, किसी चर्च की 4 घंटियाँ
किसी चर्च की चार घंटीय क्रमशः 15, 20, 30, 40 सेकंड के अंतराल पर सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। बजती हैं यदि सभी घंटियाँ प्रातः 7:01 पर बजी हूँ तो वह पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन क्या है? किसी चर्च की 4 घंटी क्रमशः 15, 20, 30, 40 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि सभी घंटियाँ प्रातः 7:01 पर बजी हो तो वह पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं। पहले आप 15, 20, 30 और 40 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो जाएगा 120। एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। अब ये किस में दिया था? ये सेकंड में दिया था। तो क्या आया हमारा? 120 सेकंड। 120 सेकंड बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 मिनट। इसे हम 2 मिनट लिख सकते हैं। कैसे? जब हम 120 का 60 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2। यानी हमारा 2 मिनट आया। 120 सेकंड बराबर 2 मिनट। तो हमारा शुरू में कितने साथ में बजा था? 7:01 पे। जब हम इसमें 2 मिनट को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा? 7:03। तो पुनः कब आपस में बजेंगी एक साथ? 7:03 में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चनों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे दिया जाएगा कि ये इतने समय बज रहा होता है और जब ये एक साथ बजती हैं तो पुनः हो कितने समय बाद या किस समय पर वो एक साथ बजेंगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाले क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। वह छोटी छोटी संख्या बताइए। क्वेश्चन है। वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 18, 25, 30, 40 जिसमें 18, 25, 30, 40 30, 40 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 15, 22, 37, 57 15, 22, 37, 57 18, 25, 30,
सॉरी, ये 40 है और ये 60 है। तो शेषफल क्रमशः 15, 22, 37, 57 प्राप्त होता है। क्वेश्चन क्या था? वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 18, 25, 40, 60 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 15, 22, 37, 57 प्राप्त होता है। तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं। सर्वप्रथम जो दिया रहेगा हम ये लिखेंगे 18, 25, 40, 60 दिया है। पहले हम इसका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको बताए थे कैसे लिया जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 60 है। उससे छोटी संख्या क्या है? 40 है। जब इसको हम भाग देंगे तो 20 × 60 और 20 दूनी 40, जो हम आपको बताए थे हर में जो भागफल आएगा उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 60 × 2। देखिए इससे छोटी संख्या क्या है? 25 है। देखिए 25 पूरे डिविजिबल है कि नहीं? 5 × 5 = 25 और 5 बराबर में 60, तो 12 दूनी 24 से भाग दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब जो ऊपर पहले संख्या था और नीचे से मतलब भागफल वाली संख्या फिर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब उसके बाद क्या है? 18। क्या 18 से डिविजिबल है कि नहीं? तो देखिए 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 20 = 60। ये भी नहीं कटेगा, मतलब जो 3 ये भागफल बचेगा तो यही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा? 60 दूने 120, 120 हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा, और 600 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 1800, और यही हमारा एलसीएम आएगा। तो हम क्या बताए थे? सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या लेंगे, फिर उससे छोटी संख्या वाले से भाग देंगे, फिर जो नीचे भागफल आएगा उसे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐसे सब उससे छोटी छोटी संख्या करते चले जाएंगे। जो लास्ट में हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1800 हमारा क्या आया? एलसीएम आया। 1800 एलसीएम आया। उसके बाद क्या बोला है कि भाग देने पर शेषफल क्रमशः 15, 22, 37, 57। तो 15 इसमें से घटाएंगे, 22 इसमें से घटाएंगे, 37 इसमें से घटाएंगे, 57 इसमें घटाएंगे। देखिए कितना आया? 3 आया, 3 आया, 3 आया, 3 आया। मतलब जो है इसका अंतर जो है देखिए सेम आया है, 3 3 3 आया। और इस सब शेषफल क्रमशः क्या बोला था? 15, 22, 37, 57। अब इतनी संख्या में से इसको जब हम घटाएंगे, जब 3 3 आया तो क्या कर लेंगे? अब ये जब घटाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि समांतर है कि नहीं। समांतर हमेशा होता है, जान लीजिए घटाने पर समांतर हमेशा होता है। तो आप इसे ज़रूर नोट पॉइंट याद करिएगा, जो इनका अंतर है समांतर हमेशा होगा। तो आपका क्या कर लीजिए, जो 3 आया इसी में से 3 आप माइनस कर दीजिए, जो हमारा एलसीएम आया। जब एलसीएम माइनस करेंगे क्या हो गया? 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना बचेगा? 9। यहाँ से हम 1 उधार लिए थे तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ 1, मतलब क्या? 1797 आया, और यही हमारा आंसर आया। सर्वप्रथम क्या करेंगे जब ऐसी कंडीशन आ जाए? सर्वप्रथम ये जो दी गई संख्या है इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम बाद क्या करेंगे? जो शेषफल क्रमशः आएगा उन संख्याओं में से हम घटा देंगे और देखेंगे कि हमारा ये समांतर आएगा कि नहीं। अगर समांतर आएगा तभी जान लीजिए हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। जो समांतर आ जाएगा तो जो एलसीएम आएगा, जो समांतर संख्या आएगा अंतर पे, वही हम उसमें से माइनस कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जान लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके आगे जो क्वेश्चन बताएंगे वो भी जान लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जान लीजिए जितना आपको दिया जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है, आप इसे ज़रूर नोट कीजिए। आने वाले एग्ज़ाम में जान लीजिए जो भी होगा, या यूपीपी हुआ, जो नई वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी हुआ या यूपीएसआई हुआ, सब के लिए जान लीजिए इम्पोर्टेंट ही है। तो है क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी संख्या वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 10, 20, 30, 40 से जिसमें 10, 20, 30, 40 से भाग देने पर 40 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल 2 प्राप्त होता है, किंतु उसी संख्या में 22 से भाग देने पर उसी संख्या में
22 से भाग देने पर किंतु उसी संख्या में 22 से भाग देने पर शेषफल कुछ भी न प्राप्त हो। शेषफल कुछ भी न प्राप्त हो, ये है क्वेश्चन। और देखिए इसी का थोड़ा देखिए लहजा बदल के क्वेश्चन कैसे किया था कि ये क्वेश्चन कैसे आया था पेपर में। 22 का वह छोटा सा छोटा गुणज, 22 का वह छोटा सा छोटा गुणज बताइए, छोटा सा छोटा गुणज बताइए, गुणज बताइए जिसमें 10, 20, 30, 40, जिसमें 10, 20, 30, 40 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में दो प्राप्त हो। देखिए ये जान लीजिए CGL में आया था प्री वाले क्वेश्चन में, तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट में ये दिया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10, 20, 30, 40 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, किंतु उसी संख्या में 22 से भाग देने पर शेषफल कुछ भी न प्राप्त हो। तो सेकंड ही शिफ्ट में देखिए उसका कुछ शब्द अलग कर दिया। क्या किया है कि 22 का वह छोटा सा छोटा गुणज बताइए जिसमें 10, 20, 30, 40 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 2 प्राप्त हो। देखिए खाली क्वेश्चन जो उसका शब्द का लहजा है वो बदल दिया है और क्वेश्चन सेम है। तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 10, 20, 30, 40 का हम एलसीएम लेंगे। 10, 20, 30, 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं 2-3 क्वेश्चन के एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा कैसे होगा। 10, 20, 30, 40 देखिए इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें क्या बोला था कि वह छोटी छोटी संख्या होता है जिसमें 10, 20, 30, 40 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में हम 22 से भाग दें तो शेषफल कुछ भी नहीं प्राप्त हो। अब देखिए कैसे करेंगे, हम 120 के मान लेते हैं और प्लस 2 क्योंकि ये 2 क्योंकि शेषफल प्राप्त होता है, क्योंकि हमें पूरी संख्या नहीं पता है तो हम इसीलिए करें। उसके बाद क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, 120 के +2 में अगर हम 22 से भाग दें तो हमारा क्या शेषफल आए, मतलब कुछ भी न प्राप्त हो। यही तो बोला है कि किंतु उसी संख्या में 22 से भाग देने पर शेषफल कुछ भी न प्राप्त हो। इसका मतलब ये जो के हम इसका मान क्या रख दें कि ये 22 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, तो क्या रख देंगे हम, ऐसे कंडीशन क्या करेंगे, जब ऐसे दिया हो तो संख्या रखेंगे और देखेंगे कि 22 से विभाजित है कि नहीं, 22 से विभाजित है या नहीं। देखिए सर यहाँ तक आएगा कि नहीं। तो अब देखिए के का मान हम क्या रख दें कि 22 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले हम देखिए 0 रखेंगे, तो जब 0 हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 में अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 2 बचेगा। जब हम 2 से भाग देंगे, जब 22 से भाग देंगे 2 में, तो शेषफल 2 ही प्राप्त होगा, क्योंकि उससे छोटी संख्या हम आपको बता चुके हैं भाग कैसे दिया जाता है। अब अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 120 का नम 120, तो उसके बाद जब 120 में हम 2 का प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा। क्या 122 22 से डिविजिबल है, तो नहीं, ये 22 से डिविजिबल नहीं है। तो के का मान हम क्या रखेंगे, के का मान अगर हम 2 रखेंगे तो देखिए 2 रखते हैं और +2 बटा 22, तो क्या हो जाएगा, 120 दूना 240 और +2 बटा 22, क्या हो जाएगा, 240 में 2 जोड़ेंगे 242 बटा 2, देखिए कटेगा कि नहीं, 22 का नम 22, फिर 2 बचेगा, फिर 22 का नम 22। मतलब ये अगर हम 2 के का मान रख दे रहे हैं, मतलब ये पूर्णतः डिविजिबल है। तो ऐसी संख्या क्या होगी, तो ऐसी संख्या 242 होगी। अब यही हमारा आंसर होगा।
क्या पूछा था, वह छोटी छोटी संख्या बताइए। वह छोटी छोटी संख्या क्या है, 242। जब ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या करेंगे, 0 से लेकर 9 तक सभी संख्या रख के देखेंगे, शुरू से देखेंगे। अगर छोटी छोटी बोले, अगर बड़ी से बड़ी बोलेगी तो क्या आप करेंगे, तो 9 से 0 की मतलब 9 से 0 की तरफ आएंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, इसको देखिए कैसे होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे वाले जो क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, तो जान लीजिए एसएससी सीजीएल में प्री में दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, सिर्फ इसका लहजा बदला था। तो जो आगे वाले क्वेश्चन है जान लीजिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितना आपको क्वेश्चन करा रहे हैं कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस चैनल पर विश्वास कर सकते हैं। चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके या जीएस हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, जान जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जितने ही टीचर आपको पढ़ाते हैं सभी सिलेक्टेड हैं या कहीं न कहीं क्वालिफाई ज़रूर है। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए। वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ दिया जाता है, जिसमें 3 जोड़ दिए जाए तो वह 20, 30, 40 और 50। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ दिया जाए तो वह 20, 30, 40, 50 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, जो 20, 30, 40, 50 दिया है आप इसका एलसीएम लेंगे। 20, 30, 40, 50 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, आपको बताए थे कि सबसे बड़ी संख्या करेंगे उससे फिर छोटी संख्या लेंगे। क्या हो जाएगा, एक 0 0 कट गया, क्या 4 5 डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या बताएंगे, हर का जो भागफल है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे छोटी संख्या क्या है 30 है, क्या ये कटेगा जी, ये भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भागफल नीचे दिया है और वही उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई करें। अब देखिए 20 कट जाएगा, तो हाँ 20 कट जाएगा। तो देखिए 4 × 12, 12 पंजे 60, मतलब 600 हमारा एलसीएम आया। हम यहाँ 600 लिख देंगे एलसीएम। उसके बाद क्या बोला है कि जिसमें 3 जोड़ दिए जाए तो वह 20, 30, 50, 40, 50 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब जोड़ने को कहा जाए तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, और जब इसमें माइनस करने को कहा जाए तो आप इसमें जोड़ दीजिएगा। यही नियम है इसका। जब इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 5 आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। इसी टाइप को बता दे रहे हैं, जैसे उसमें बोल दिया जाए कि कितना हम माइनस कर दें कि वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 1 घटा दिए जाए, जिसमें 1 घटा दिए जाए तो वह 18, 24, 30 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 1 घटा दिया जाए तो वह 18, 24, 30, 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इसे कैसे करेंगे। अब देखिए 10, देखिए 18, 24 और 30 और 40 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा,
जब एलसीएम लेंगे तो 360 हो जाएगा। आप इसी तरीके से इसका एलसीएम ले लीजिएगा। कैसे होगा, जो सबसे बड़ी संख्या उससे फिर जो छोटी संख्या है उससे हम डिवाइड करके देखते हैं, जो भागफल आएगा वही हम उस पर अंश का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 360 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो उसमें क्या बोला है कि एक घटा दिया जाए तो वह पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। अगर एक घटाने को कहे तो आप एक जोड़ दीजिएगा। तो 360 में एक जोड़ेंगे तो 361 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि अगर जोड़ने को कहा जाए तो आप उसे उस संख्या में से जो एलसीएम आएगा उसमें से घटा दीजिएगा। अगर जो कहा जाए कि एक घटा मतलब जो घटाना कहे जाए तो आप उसे जोड़ दीजिए। तो यही इसका उल्टा हो जाए। आप इसे याद कीजिए, अगर जोड़ कहे तो घटाना कर दीजिए, घटाना कहे तो जोड़ कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम में। तो आपको हम जितना बताए, जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते रहिए, यहाँ जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा या जितना कंटेंट दिया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पर विश्वास कीजिए। हम जितना पढ़ा रहे हैं आपको, जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या जितना कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे जो भी सर हो वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और जितना वो कंटेंट दे रहे हैं अगर आप उसे नोट में बनाएंगे और एग्जाम टाइम में उसका आप रिवीजन करेंगे, जान लीजिए बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा। तो चलिए अपना वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है इसके आगे शुरू किया जाएगा यहीं से जहाँ से ख़त्म किया है। तो अब हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को हम आपको बार बार बोल रहे हैं प्रेस करने के लिए, ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले या समय अनुसार मिले। चलिए बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।